हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? गाइस, वेदर बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही है। अब आज मैं जो लेकर आई हूँ विटामिन का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। इससे पहले आप विटामिन का पार्ट 1 देख लीजिएगा, जो फ्रेंड्स जो गाइस नए हैं मेरे चैनल पर, और मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी से। नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहराजिक किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? विटामिन के। अस्थि मृदुता ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी। और फास्फोरस अगर आ जाए ऑप्शन में तो फास्फोरस भी होता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, यानी कि ब्यूटी विटामिन? विटामिन ई। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 का ये है नेम। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अणु हैं? वसा। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन बी। कैल्शियम की कमी मुख्यतः रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? विटामिन डी। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कह रहे हैं कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी और बी निकल जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से हो जाती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। विटामिन BC का रासायनिक नाम क्या होता है? एक्स कार्बनिक अम्ल। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और विटामिन 12 की कमी से क्या हो जाते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये यकृत में होता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो विटामिन डी। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। कैरोटीन शरीर के किस अंग में रेटिनॉल में बदलता है? यकृत। कैरोटीन का कौन सा रूप रेटिनॉल में बदलता है? तो बीटा कैरोटीन रूप बदल जाता है उसका। विटामिन ए का कौन सा प्रकार है जो रेटिनॉल में नहीं बदलता है? तो ए एसिड रेटिनोइक नहीं बदलता है। देखिएगा, आज जो ये विटामिन का जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो आपका इसमें विटामिन मोस्टली कवर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होता है? विटामिन ई। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं के अंकुर तेल में। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गिस्टिरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो ये विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सी फंक ने किया था। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 वर्गीकृत कौन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। जल में घुलने वाला विटामिन है BC। हमारी आँखों को श्लेषित झिल्ली को सूखने से बचाने का कार्य कौन सा है? रेटिनॉल का। विटामिन ए की कमी का प्रथम लक्षण है रतौंधी।
जो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? धनिया पत्ती में। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? काजू। सबसे अधिक कार्बोज पाया जाता है मक्का में। जैसे चावल है, बाजरा है, गेहूं है, सारे में पाया जाता है कार्बोज, लेकिन इसमें पूछा है सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो मक्का में पाया जाता है। थायमीन की खोज किसने और कब की? तो थायमीन की खोज फंक ने की 1911 में। थायमीन किसमें अर्धघुलनशील है? तो अल्कोहल में अर्धघुलनशील है। विटामिन B1 यानी कि थायमीन नष्ट हो जाता है, किस में नष्ट हो जाता है? तो ये पाक क्रिया द्वारा भी नष्ट हो जाता है, मीठा सोडा में भी नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से पक्षियों में हो जाता है, क्या हो जाता है? एवियन पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। विटामिन जी कहते हैं, तो विटामिन जी को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। एरिबोफ्लेविनोसिस किसे कहते हैं? B2 की कमी को कहते हैं। कैटल नेकलेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से हो जाता है। 60 mg ट्रैक्टोफैन लेने पर कितना नियासिन मिलता है? तो 1 mg मिलता है। ट्रैक्टोफैन को नियासिन में बदलने के लिए सहायक हैं B1, B2 और B6। B3 का एंट्रोगोनिस्ट कौन है? तो ल्यूसिन है। पैंथोस शब्द का अर्थ क्या है? फ्रॉम एवरीवेयर। रेड एंटीडर्मेट्स विटामिन है, तो विटामिन B6 है। ये जो है ये है रेड एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन, तो किसको बोला जाता है? रेड एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन B6 को बोला जाता है। विटामिन H किसे कहते हैं? विटामिन B7 को कहते हैं। SIDS किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B7 की कमी से होता है, और SIDS का फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। विटामिन BCVM अल्फा विटामिन 2 किसे कहते हैं? तो विटामिन B9 को कहते हैं। स्वतंत्र फॉलिक अम्ल कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्लेविन अम्ल को कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। कोबालमिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 4 से 5% होती है। एडिसन एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। विटामिन B12 का पता लगाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल मेलोनिन का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का सक्रिय रूप क्या है? एक्स कार्बनिक एसिड। लौह तत्व के अवशोषण में सहायक विटामिन है विटामिन सी। तो ये हुए हमारे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर थोड़े और भी होंगे तो मैं देखूंगी कि विटामिन से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड की है, आप विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, कम समय में इसको याद कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यही है मेरी वीडियो का कि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। पहले अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी से ही रिलेटेड ये मेरे क्वेश्चंस हैं, तो थ्योरी पे ना ध्यान देते हुए क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि वर्क कैसा लगता है मेरा। बस आप मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं देख लेते हैं और बताते नहीं हैं, तो मुझे बताइएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होगी, क्योंकि नेट का अभी से मतलब जून में इसका एग्ज़ाम होगा, तो हमें अभी से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी। तो इसके भी मैं क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कराऊंगी। जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आए हैं और आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी थ्योरी तो आप पढ़ ही लेते हैं बुक से, और जितने भी क्वेश्चन होंगे बनाऊंगी भी, और क्वेश्चन मतलब आए हैं जितने भी वो भी देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप विटामिन्स को लर्न कीजिए। बाय, टेक केयर।